हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो गाइस, आज सबसे पहले मैं लेके आई थी अपने जितने भी कपड़े मैंने वॉश किए थे उनको लेके आई। तो यहाँ पे मैं सभी को सेग्रीगेट कर रही हूँ, कपड़ों को अलग अलग। इससे मुझे क्या फायदा होता है कि सभी कपड़ों को मैं अलग करती हूँ ना, जैसे कि मैं अपने अलग, हस्बैंड के अलग और बच्चों के अलग। इससे मुझे ये फायदा होता है कि इसमें जो आयरन करने वाले नहीं होते हैं ना, मैं हैंड टू हैंड उनको ऐसे ही हाथ से समेट के उसी टाइम रख देती हूँ। और जो मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी ज़रूरी होता है ना प्रेस करके रखना, वो मैं सबसे ऊपर की साइड रखती हूँ, ताकि वो मैं पहले सबसे पहले प्रेस करके आयरन करके अलमीरा में रख दूँ, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। और जो इतने ज़रूरी नहीं होते हैं ना, वो कपड़े मैं सबसे नीचे डालती हूँ, ताकि मुझे टाइम लगे तब मैं कर लूँ। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों को भी अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगे और आप लोग भी ऐसा करना चाहें, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ना सारे कपड़े मिक्स होते हैं ना, तो हम बार-बार उनको अलग करते हैं, अलग तो करते नहीं हैं, तो सभी को साथ में आयरन वगैरह करने के लिए लेके बैठते हैं ना, तो आधे ही हो पाते हैं। किसी का ऊपर का हो जाता है, किसी का नीचे का पैंट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सही से फिर किसी के भी कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं हो पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जिसके मुझे सबसे पहले करने होते हैं ना, तो वही मैं ऊपर रखती हूँ। अब जैसे मैंने अपने सबसे नीचे रख दिए, फिर बच्चों के, फिर हस्बैंड के सबसे ऊपर रखे हैं, क्योंकि उनके मुझे सबसे पहले करने होते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं के रखती हूँ। और यहाँ पे जो बिना आयरन के कपड़े होते हैं ना, अंडरवियर वगैरह, वो सभी मैं तो वो सब मैं पहले यहीं पे समेट के और इनको अलमीरा में लगा दूँगी, ताकि ये सबसे मेन होता है कि सुबह-सुबह जब छोटी-छोटी चीज़ें गुम हो जाती है ना, तो मेंटली भी परेशानी होती है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं फिर ले लेती हूँ, आयरन करने को आ जाती हूँ, मैं उसी टाइम आयरन करने को लगती हूँ कि जितना हो सकता है, क्योंकि ये शाम के टाइम पे है ना, 3 के 4 के बजे के 3 से 5 बजे के बीच में मेरे पास टाइम होता है। यहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी भी देख रहे थे, खेल रहे थे, और मैं अपना यहाँ पे आयरन वगैरह का काम कंप्लीट कर लेती हूँ जितना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड के हो रहे हैं आयरन। और इस आयरन करते टाइम आपने देखा होगा, एक मैंने कार्डबोर्ड का छोटा-सा गत्ता जो लिया हुआ है, ए फोर साइज़ का, उससे ये मुझे कंफर्टेबल होता है कि एक तरीके से मैं कपड़ों को आयरन कर सकती हूँ। या अब ये देखिए, जैसे मार्केट से लेके आते हैं तो ऐसा एक लगा आता है ना, उसी हिसाब से मैं सभी को ये डाल-डाल के करती हूँ, चाहे वो शर्ट हो, चाहे टी-शर्ट हो। तो इससे ना इक्वली सब एक जैसी इनकी तह बनती है आयरन करने से, ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना एक साइड से क्रीज सही आती है, ना ऐसे कुछ नहीं होता है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अलमीरा में लगाने में भी बहुत सही रहता है, ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे ही मैं सारी शर्ट भी प्रेस करती हूँ, तो है ना, मुझे इनसे बहुत फ़ायदा होता है। तो आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, शर्ट वगैरह भी मैं ऐसे ही करके कर रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैं देख रही थी सीरियल, जो कि दिन में आजकल वो ये रिश्ता क्या कहलाता है पुराना चल रहा है, तो आप लोग भी देखते हो तो बताना। और यहाँ पे जीनू देखो, एथेन की स्कूल की ड्रेस पहन के टीचर बनी थी, तो मुझे मार रही थी। और यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट डे का है गाइज़। फिर यहाँ पे जिन्हों को मॉर्निंग टाइम में हम लोग आज दिल पे पत्थर रख के लेके जा रहे हैं इसको हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि इसके हेयर बहुत लॉन्ग हो गए और अभी इसकी इतनी एज नहीं है कि इतने हेवी बालों को वो अच्छे से मैनेज कर पाए। और ये आजकल थोड़ा-सा चिड़चिड़ी भी हो रखी है बालों की वज़ह से, इचिंग करती है, कभी उसको वॉश नहीं करवाती। तो फिर मैंने सोचा अभी छोटी है, चलो कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने शौक के चक्कर में बच्चों को अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको पूरा ही बाल हटाने का प्लान किया था। बहुत दिनों से ऐसे प्लान करके मैं यहाँ लेके आई। यहाँ पे जीनू रो रही है, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रही है कि वो डर रही है। वो इसलिए रो रही है कि उसको अपने बाल नहीं कटवाने, उसको बहुत पसंद है वैसे वो। मैं जब उसको लेके यहाँ से बोल रही थी ना कि कटिंग करवाने चलते हैं, हेयर कट कराते, तो वो किचन में छुप भी गई थी कि नहीं, नहीं, नहीं करवाना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सैलून में आई थी, तो इसका पूरा हेयर कट ऐसे ट्रिमर से कर दिया था। और इससे ना वो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा गुस्सा एंग्री हो रही थी, लेकिन गाइज़ बच्चों का कम्फर्ट भी हमें ही देखना है, वो तो बच्चे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता।
तो आज की वीडियो अगर थोड़ी-सी भी पसंद आ रही हो, अच्छी लगी हो, मेरे ऐसे डेली वाले व्लॉग, तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाएँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरा जीनू का बाल एक साथ में निकाल दिया गया है और ये इतने लॉन्ग हेयर थे ना इसके, निकलने के बाद ये भी कम्फर्ट हो गई। और यहाँ पे साथ में मैंने हितेन के भी रिमूव करवा दिए पूरे बाल, क्योंकि अभी चल रही थी विंटर वेकेशन यहाँ पे, और ना बच्चों का कोई इतना ज़रूरी नहीं होता कि एनी टाइम हम हेयर रखें। कभी-कभी थोड़ा ऐसे बाल निकलवा देना चाहिए, ताकि इससे ना हेड भी स्ट्रॉन्ग होता है, हम मालिश वगैरह भी कर सकते हैं। बच्चे भी थोड़ा कम्फर्ट फ़ील करते हैं, कभी-कभी वो ऐसे ही नहाना पसंद करें, तो वो आराम से नहा सकते हैं। बाल होते हैं तो हमें उनको अच्छे से वॉश करना पड़ता है, गीला हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जिन्हों देखो कितनी खुश हो गई है, वो डाँट रही है कि भैया मत रोइए, हितेन रो रहा था कि मुझे नहीं कट करवाना है, तो वो बोल रही है नहीं भैया नहीं रो, यहाँ पे ऐसे मैं देखो क्या कटवा लिए, ऐसे कुछ करके वो बोल रही थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने प्लान किया था कि बच्चों के हेयर कट होने के बाद उनको कुछ-कुछ हम सामान दिलवाएँगे खेलने के लिए, ताकि वो उनका मूड फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे हितेन को अपने बाल बहुत पसंद है, तो वो तो बहुत ही रोया था। तो फिर यहाँ पे हितेन को चाहिए था फुटबॉल, ये सब हमने प्लान किया था, उसका बर्थडे आने वाला है, तो सोचा उसके बर्थडे पे सभी सामान दिलवाऊँगी उसको, फुटबॉल और बूट्स वगैरह और जूते सब उसको चाहिए थे, लेकिन वो क्या करा, इस मौके का फ़ायदा उठा रहा था कि मुझे अभी चाहिए। तो फिर सोचा कि चलो दिलवाना तो है ही, तो यहाँ दिलवा देते हैं। तो फिर मैं यहाँ शॉप पे आई थी उसी को लेके उसके पापा के साथ में, तो यहाँ पे हम उसके लिए फुटबॉल ले रहे हैं। वो अपने लिए बैट भी देख रहा था, पर सोचा कि चलो एक बार तो फुटबॉल ही लेते हैं, उसको बहुत शौक है खेलने का फुटबॉल। तो यहाँ पे जीनू अपना मस्ती में घूम रही है, उसको भी कुछ-कुछ सामान दिलवाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए थे, तो इसी का पहले कंप्लीट किया, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था स्पोर्ट्स का। आप लोग भी अगर नियर बाय हैं तो लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए जीनू घूम रही थी, अच्छे से अपना एन्जॉय कर रही थी, तो इनका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो गया सामान। और ये देखिए मेरे हस्बैंड को, ये यहाँ पे जैसे लेडीज़ साड़ी की दुकान पे कैसे टूट पड़ती है, वैसे ये स्पोर्ट्स की दुकान पे आके और बैट वगैरह लेके खेले, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भैया इतने लवर है, मैं क्या बताऊँ क्रिकेट के। तो फिर यहाँ पे ये फुटबॉल में हवा डाल के उसको अच्छे से करके चेक करके और बना के भी दे रहे हैं। और नेक्स्ट हम आ गए थे गाइस, ये एक बहुत बड़ी शॉप है, लगभग हम सारा सामान यहीं से लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टेशनरी का, डेकोरेशन का, बच्चों के सॉफ्ट टॉय और मेकअप और ज्वेलरी सब सब सामान मिलता है। तो यहाँ पे जिन्हों को ये फ़ोन लेना था, हमें जो लेना था वो आज मिला ही नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो रखा था। पर जिन्हों को यही पसंद आ गया था, और हितेन को भी कुछ अलग और चाहिए थे टॉय। तो हमने यहाँ से बच्चों को खूब सारी शॉपिंग करवाई, और हितेन के शूज़ वग़ैरह भी मैं ले आई थी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, और सारा उसको जो बर्थडे पे चाहिए था ना, उसने पहले ही ले लिया, तो फिर अभी बर्थडे के दिन उसको इतना कुछ वो नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ पे ये देखी इतनी सुंदर सी डॉल देखी, लेकिन जिन्हों को अभी नहीं चाहिए थी क्योंकि उसके पास रखी पड़ी है। तो ये देखिए गाइस, बहुत बड़ी शॉप और इतनी अच्छी है, मैं तो हर सामान यहीं से लेके जाती हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, आते हैं तो अच्छे से बात करते हैं। हम इतने टाइम से आ रहे हैं तो हमें अच्छे से जानते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, जिन्हों खेलती है। देखो ये स्कूटर हमेशा यहाँ पे ट्रायल के तौर पे रखा रहता है, तो वो आके ज़रूर खेलती है इसके ऊपर, वो लोग भी इसको देखते हैं। और फिर लास्ट में हम गाइस थक गए थे, तो हम आए थे ये शुगरकेन का जूस पीने के लिए। अभी अपने यहाँ तो सर्दियाँ चल रही है, लेकिन यहाँ गर्मी है चेन्नई में, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये मशीन वगैरह इतनी क्लीन होती है ना, इसमें कोई हाथ का कोई काम नहीं होता। मशीन में डालो, अच्छे से जूस निकलता है, और इसमें जिंजर, लेमन, मिंट सब डाल के देते हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और रिफ्रेश हो गए थे ये पी के हम, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी थी ना दोपहर के अंदर घूमते-घूमते। और यहाँ पे जिन्हों को भी ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज वो किंडर जॉय खा रही थी, तो इसलिए उसने जूस नहीं पिया, और बच्चे भी खुश हो गए सामान लेके। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके, अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।